रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आज रोहतास जिला के सासाराम में स्थित एक्सिस बैंक से 40 लाख रुपए के घपला होने का मामला सामने आया है। दरअसल वार्ड नंबर 17 के निवासी प्रकाश चंद्र अखौरी का अकाउंट सासाराम के एक्सिस बैंक में था, जिससे 40 लाख रुपए गायब हो गए। इस बात की जानकारी उन्हें तब हुई जब लॉकडाउन के बाद उन्होंने अपने बैंक में जाकर अपने अकाउंट की जानकारी ली और तब उन्हें पता चला कि उनके अकाउंट से पूरा पैसा गायब हो चुका है। क्या है पूरा मामला, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। आपके अकाउंट से 40 लाख रुपए गायब होने का मामला सामने आ रहा है, तो पूरा मामला क्या है? सर, मेरा नाम प्रकाश चंद्र अखौरी है। मैं रिटायर्ड नालको कंपनी में मैनेजर रैंक पद पर मैं कार्यरत था। 2016 में रिटायर्ड हुआ और हमारे कंपनी में हम लोग को पेंशन का स्कीम नहीं है, तो मेरा जो पैसा था अभी सासाराम में ही, पहले पटना में मैं रहता था, तो मेरा हुआ कि मैं अपने पेरेंट्स के जगह पे ही रहूं। यहाँ 2 साथी हमको अच्छा लगा, तो हमने एक्सिस बैंक में जून के लास्ट में 43-44 लाख के आसपास पैसा वहाँ अकाउंट्स खोला। तो उसके बाद हमने बैंक मैनेजर से पूछा कि भाई कोई स्कीम ऐसा बताइए जिससे कि हमारा मंथली भी मिलता रहे और हम अपना गुजारा भी कर सकें। तो उन्होंने MIC का स्कीम के लिए एडवाइज़ किया और 20 लाख का एक, 20 लाख का एक, 40 लाख का 2 इन्होंने हमको MIC का 2 पेपर दिया, जो 1 जुलाई 2020 से लागू हो गया। उसके बाद ये पैसा 1 लाख का उन्होंने बोला कि आपको डेबिट कार्ड इशू हम लोग कर देंगे, आप कहीं तेल उल वगैरह भी ले सकते हैं। तो 1 लाख रुपया का डिपॉजिट उन्होंने और अनुरोध किया, तो मैं तैयार हो गया, कर दिया। ठीक, तो 1 जुलाई से हुआ और जो एनुअल डिपॉजिट किया था 1 लाख का, वो 2 जुलाई को लागू हुआ। 2 जुलाई से सर्टिफिकेट मिला। उसके बाद जुलाई का इंटरेस्ट हमको अगस्त में आना चाहिए, तो अगस्त में कोरोना के कारण हम लोग 65 के आसपास हैं, तो हम निकलने में असमर्थ हमको फील हुआ। उसके बाद मैं अगस्त वेट किया, सितंबर को थोड़ा नॉर्मल हुआ, लोग चलने फिरने लगे, तो हम सोचे कि ज़रा बैंक चलते हैं, पूछेंगे कि भाई मेरा इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है। हम बैंक में गए, बताया कि सर हमारा 2 महीना का इंटरेस्ट हमको मिल नहीं रहा है MIC का। तो बैंक का स्टाफ जो है वो चेकिंग किया, तो वो कुछ उसके मुंह पे अजीब सी हमको झलक दिखाई दिया। उसके बाद वो बैंक के मैनेजर को स्टेटमेंट निकाल के दिया। बैंक के मैनेजर बोला, तो मेरे को ऑफिस के अंदर बुलाया, हम गए, बोला कि अखौरी जी आपने अपना कोड किसी को दिया है क्या? बोला नहीं सर, हम तो कोरोना में अकेले ऊपर अपनी रहते हैं और हमको उतना हैंडल भी नहीं करने आता है, और दूसरी बात कि हम मेमोरी में ही रखते हैं कोई बात को, और किसी को देने का ऐसा हमको सुअवसर प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका पैसा तो निकाल लिया गया है 40 लाख। मैं अवाक रह गया कि मैं बोला ऐसे कैसे संभव है? मेरे मोबाइल में किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, ना मेरा मोबाइल हैंडल किया गया, और OTP नंबर कुछ भी नहीं। आप कह रहे हैं कि गायब हो गया। नहीं, आप नहीं समझ पाएगा, डिजिटल में ये संभव है, इस तरह का क्राइम चल रहा है। हम बोले हमको उस सब की जानकारी नहीं है, आप बताइए कि हमको कार्रवाई क्या करना होगा। उन्होंने कहा कि हमको एक एप्लीकेशन जो है कंप्लेन, हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, लिख के हमको दीजिए, हम कार्रवाई करते हैं। उसके बाद आप FIR का, पुलिस थाना में जाके FIR का कॉपी दे दीजिए, हम आपको के ये में काम करेंगे। तो उसी हिसाब से हम FIR 11 तारीख की घटना है, 11 को थाना में गए और 12 तारीख को जो है हमको बुलाया गया और हमको FIR का कॉपी मिला, वो बैंक के मैनेजर को दे दिए। जब पैसे की निकासी हुई तो उसके लिए आपको कोई मैसेज या नोटिफिकेशन? कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेरे एक मोबाइल में नहीं आया है। सिर्फ बैलेंस अमाउंट जो मेरा पहले से जो था 2,79,000, जो खुदरा अमाउंट रखे थे, कभी ज़रूरत पे खर्चा करने का होगा करेंगे, वही इन्फॉर्मेशन हमको सिर्फ दिख रहा था और कोई इन्फॉर्मेशन
मैसेज में जो आता है कोई मैसेज नहीं ट्रांजैक्शन का हमको आया है। ये भी पता नहीं चल रहा था कि किस अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है या नहीं, कहाँ वो तो से? बैंक के मैनेजर ने हमको बताया कि आपका अमाउंट जो है HDFC में गया, तो हमको इनको इंटरनल मैटर से हमको क्या मतलब है। अब वो कहाँ गया, कैसे गया, किसने खाया, क्या होगा। किस तरह का अकाउंट था आपका? फिक्स डिपॉजिट या सेविंग या MIC फिक्स डिपॉजिट था, 1 साल के लिए किए थे फिक्स डिपॉजिट। तो बैंक- मंथली इनकम सर्टिफिकेट उसके लिए हमको दिया था, जो कि बैंक मैंने द्वारा आपको क्या दिखाया कहा? है जी। बैंक द्वारा किस तरह की बातें कही गई? बैंक के द्वारा कहा है कि वो लोग अभी इसको इंक्वायरी अपने लेवल में कर रहा है, फिर बताएगा। अब वो इंक्वायरी करे या कुछ भी करे, उससे मेरा कोई मतलब क्या मतलब है। हमारा पैसा हमको मिलना चाहिए। कोई बैंक इतना बड़ा घपला हो रहा है, बैंक के मैनेजर को मालूम नहीं है। प्रतिदिन इतना बड़ा घपला हो रहा है, बैंक का पैसा ट्रांजैक्शन हो रहा है, जा रहा है, तो बैंक को तो कम से कम फ़ोन करके पूछना चाहिए था हमसे। आप इसमें हमारा एकदम पूरा विश्वास है कि मिली भगत की घपला की मैंने किया गया है। अभी आपने सुना प्रकाश चंद्र अखौरी जी को। इस मामले में जब हमने एक्सिस बैंक से बात की तो उनका पक्ष क्या था, आइए सुनते हैं। हेलो। जी जी मैं एक्सिस बैंक से बोल रही हूँ। जी मैम। आपने फोन किया था हमारे ब्रांच में, कुछ जानकारी चाहिए थी आपको। रोहित जी बोल रहे हैं ना? जी जी मैम, जी मैम। जी बोलिए सर। एक्चुअली मैम एक एफडी था, 20 एफडी नहीं, एमआईसी कुछ होता है ना मैम आप लोग के यहाँ, मंथली इनकम करके कुछ हाँ मंथली। हाँ। तो एमआईसी का 40 लाख रुपीज डिपॉजिट था, 20-20 लाख का 2 अकाउंट था। और हाँ हाँ, तो उनका अभी पैसा जो है वो नील दिखा रहा अकाउंट से, और इसका उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं हो गया है। जो बैंक का स्टेटमेंट आया है उसमें लगातार ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन बैंक के द्वारा ये जानकारी उनको ना मोबाइल के थ्रू दी गई या किसी भी तरह से नहीं दी गई, क्योंकि पिछले महीने में कोरोना का असर था, वो थोड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो वो बैंक तक नहीं पहुंच पाए। जब अभी 2-3 दिन पहले बैंक में गए तो उन्हें पता चला कि उनका अकाउंट बिल्कुल जीरो हो चुका है, मतलब 2,89,000 के आसपास कुछ बचा हुआ है अकाउंट में। और इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक एफआईआर भी किया है, तो हमको बैंक का पक्ष जानना था। फिलहाल हमारी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चालू है उस बारे में। हमारी पुलिस से भी, उनके साथ भी बातचीत हो रही है इस बारे में। जी मैम। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि ये डिफेक्ट कहाँ पे हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, ये सारी फिलहाल तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जी तो जब ये खत्म हो जाएगा या कुछ आ जाएगा, एक आध 2 दिन में कुछ पता चलेगा इसमें, तब हम आपको इस बारे में अगर कुछ होगा तो बता सकते हैं। फिलहाल तो इतना ही बोल सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चालू है। हम पुलिस अथॉरिटीज के साथ भी बातचीत कर रहे हैं इस बारे में, और उनके साथ हम लोग पूरा कोऑपरेशन कर रहे हैं। ओके फिलहाल तो यही है। ओके मैम, थैंक यू। ये था पूरा मामला, जहां एक तरफ प्रकाश चंद्र अखौरी जी बोल रहे हैं कि ये घपला जो है वो मिली भगत से हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बैंक के लोग बोल रहे हैं कि अभी हम लोग का इंटरनल इन्वेस्टिगेशन जारी है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।